मक्का की सरजमीन सूरज की तेज रोशनी से झलस रही थी। संगलाख पहाड़ों के दरमियान एक दरख्त के साए तले एक बदू आराम कर रहा था। उसके करीब एक हिरन बंधा हुआ था। हिरन के पांव में रस्सी थी और उसकी आंखों में बेबसी का अक्स साफ दिखाई देता था। यह बद्दू किसी दूसरे गांव से शिकार खेलने आया था। जब उसे ये हिरन नजर आया तो उसने कमान संभाली, तीर फेंका और हिरन को काबू में कर लिया। अब वो उसे बांधकर बाजार ले जाना चाहता था ताकि उसे बेच दे या ज़ब्ह करे। इसी वक्त एक हुसैन और जमील नौरानी चेहरे वाले शख्स वहां से गुजरे। उनकी निगाह जैसे ही हिरन पर पड़ी, उनके चेहरे पर हमदर्दी और शफकत के आसार जाहिर हुए। ये कोई आम शख्स न था, बल्कि ये तो रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरन के करीब गए, उसके सिर पर हाथ फेरा और फरमाया, क्या तू कुछ कहना चाहती है? हिरन ने अपनी मासूम आंखों से देखा और जैसे ही जबान मिली उसने इल्तिजा की, या रसूलुल्लाह, मैं उस बद्दू का कैदी हूं, लेकिन मेरी बच्चों को दूध पिलाने का वक्त आ चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए जाना चाहती हूं, अगर इजाजत दी जाए मैं वापस लौट आऊंगी, वादा करती हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू की तरफ देखा और फरमाया, क्या तू उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा? अगर मैं जमानत दूं कि ये वापस आ जाएगी? बद्दू ने चौंक कर कहा, अगर आप जमानत दें तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन की रस्सी खोली और फरमाया, जाओ, लेकिन वादा करो तुम वापस आओगी। हिरन ने सिर हिलाया, दौड़ती हुई वादी के पार चली गई। फजा में खनकी बढ़ चुकी थी। शाम का वक्त करीब था और मक्का की फजा में सूरज के डूबने की सरखी छा रही थी। लोग अपने कामों से फारिग होकर घरों को लौटने लगे थे, मगर हुजूर हो इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक वहीं खड़े थे। आपके चेहरे पर न थिकन थी, न बेसब्री, बल्कि एक अजीब इत्मीनान और तवक्कुल का नूर नमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिरन की वापसी का इंतजार था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लौटने का मुंतजर हो। बद्दू अब हैरत से ये मंजर देख रहा था। वो शख्स जिसके चेहरे पर नबूत की चमक थी, जो अरब के सबसे सच्चे और ईमानतदार इंसान माने जाते थे, वो एक आम से जानवर की खातिर यूं मुंतजर खड़े हैं। उसके दिल में सवालात उठ रहे थे और साथ साथ एक अजब सी नरमी भी पैदा हो रही थी। कुछ देर बाद दौर से एक धीमी आहट सुनाई दी। सबने इधर निगाह दौड़ाई। पहाड़ के दामन से वही हिरन नमूदार हुई। इसकी चाल में जल्दी और नरमी दोनों थी। उसने आप हिरन को देखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौर से पहचान लिया और सिर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गई। लोग हैरत में थे। जानवर, वो भी वादे का पास रखे। ये कैसी सच्चाई है, कैसी रहमत है जो उसे खींच लाई। हिरन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर सिर झुका दिया, जैसे कह रही हो, या रसूलुल्लाह, मैं वापस आ गई हूं, मैंने अपना वादा निभाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपने बद्दू की तरफ देखा और फरमाया, देखो, उसने वादा पूरा कर दिया, अब तुम क्या कहते हो? बद्दू का दिल पिघल चुका था। उसने चंद लम्हे खामोशी से हिरन को देखा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ नजर की और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ऐसा सच और ऐसी रहमत सिर्फ नबी के पास ही हो सकती है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। उसने हिरन को आजाद कर दिया और हाथ जोड़कर बोला, यह जानवर अब अल्लाह की राह में आजाद है। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, जिसने रहम किया इस पर अल्लाह भी रहम फरमाता है। वो हिरन कुछ देर तक आपके कदमों के करीब बैठी रही, फिर धीरे धीरे जंगल की तरफ लौट गई, मगर उसके कदमों के निशान इस जगह की खाक पर हमेशा के लिए नक्श हो चुके थे। हिरन की वफादारी और रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के इस अजीम मंजर ने आसपास के लोगों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया था। बद्दू, जिसने ये वाकया अपनी आंखों से देखा, न सिर्फ मुसलमान हो गया, बल्कि उसकी जिंदगी का रख ही बदल गया। ये एक जानवर की रहाई नहीं थी, ये एक दिल की कैद से आजादी थी। और ये वही काम था जो रसूल इकरम हो गया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए इंजाम देने आए थे। दिलों को आजाद करना, अंधेरों को इजाले में बदल देना,
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کئی اس منظر کے گواہ بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہیں جانوروں سے بہت انسیت تھی، وہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے بہت سے انبیاء کے معجزات سنے، لیکن یہ ہمارے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ منظر ایسا تھا جو دل میں اتر گیا۔ یہ معجزہ صرف پتھروں کو نہیں، دلوں کو نرم کرنے آیا تھا۔ ایسا سلوک کیا جیسے وہ کوئی انسان ہو، بلکہ انسان سے بھی زیادہ عزت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے نزدیک سب مخلوقات کا حق ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کی ایک بندی نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں پر بھی رحمت اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دل میں رحم نہیں، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم میں سے جو بھی کسی جانور کو کھانے، سواری یا کسی بھی مقصد سے رکھے، وہ اس کے حق کا خیال رکھے۔ اس کے کھانے، آرام اور اس کے دکھ درد کا خیال رکھو۔ یہ باتیں نہ صرف صحابہ کے دلوں میں گھر کر گئیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت کا چراغ بن گئیں۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں یہ واقعہ تیزی سے پھیل گیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی مزید گہرائیوں کو سمجھنے لگے۔ بچے بھی اپنے والدین سے یہ واقعہ سن کر جانوروں سے ہمدردی سیکھنے لگے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہ تھا، یہ ایک سبق تھا، ایک انقلاب تھا جو امت کو یہ بتا رہا تھا کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور وفا کا نام بھی ہے۔ ہرن کے واقعے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک نئی روح پیدا ہو چکی تھی۔ وہ صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحم و شفقت کا پیکر بن چکے تھے۔ اس واقعے نے ان کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کر دیا تھا جو پہلے صرف عبادات اور جہاد تک محدود تھا۔ اب وہ درختوں، پرندوں، جانوروں، حتی کی بے زبان ہو گئے تھے، مخلوقات تک وسعت پا چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت یہی تھا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی تربیت کا دروازہ بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی جانور پر رحم کیا، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ ہرن کے واقعے کی روشنی میں جب مدینہ میں جانوروں کے ساتھ نرم برتاؤ عام ہونے لگا، تو بہت سے دیگر واقعات بھی سامنے آئے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نمایاں ہوتی ہے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ مالک آگے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور سخت کام لیتا ہے۔ اللہ کا خوف کر، یہ بے زبان ہے، مگر اللہ اسے سنتا ہے۔ اونٹ کا مالک شرمندہ ہوا اور وعدہ کیا کہ اب وہ اس کا مکمل خیال رکھے گا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر پر تھے۔ ایک صحابی نے گھونسلے سے ایک چھوٹے پرندے کے بچے اٹھا لیے۔ ماں پرندہ شور مچاتی ہوئی صحابہ کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا، کون ہے جس نے اس پرندے کے بچے چھین لیے؟ فوراً واپس رکھ دو، اس ماں کا دل مت دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نرمی کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ جو جانوروں پر رحم نہیں کرتا، وہ انسانوں پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ یہ تعلیمات محض اقوال نہ تھے، بلکہ عمل کی زندہ مثالیں تھیں۔ ہرن کا واقعہ ان تعلیمات کا عملی مظہر تھا، جس نے امت کو جانوروں کے ساتھ رحمت، وعدے کی وفا اور احساس کی تعلیم دی۔ ہرن کے واقعے نے صرف صحابہ کے دلوں کو متاثر نہیں کیا، بلکہ مدینہ کی گلیوں، گھروں، مسجدوں، حتیٰ کی ماں کی گود میں پلنے والے بچوں کے رویے تک بدل دیے تھے۔ لوگ سواری یا کھانے کے لیے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ انہیں اللہ کی مخلوق اور امانت سمجھتے تھے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے بزرگ صحابہ اپنے بچوں کو یہ واقعہ سناتے اور یہ الفاظ اکثر سنے جاتے، بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کے وعدے پر اعتبار کیا اور اس نے واپس آ کر وفاداری کا ثبوت دیا۔ سچائی اور وفا صرف انسان کا وصف نہیں، یہ جانوروں میں بھی ہو سکتی ہے۔
लेकिन जब नबी की रहमत हो सकती है, शामिल हो, तो मौजिज़े ज़ाहिर होते हैं। एक बार एक बच्चा जिसका नाम अब्दुल्ला था, मस्जिद नबवी के पास एक बल्ली के बच्चे के साथ खेल रहा था। कुछ दूसरे बच्चे उस बल्ली को सताने लगे। अब्दुल्ला ने उन्हें रोका और कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आजाद किया था क्योंकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती थी। अगर एक हिरन की मां होने का एहसास नबी ने समझा, तो हम एक बलि की तकलीफ क्यों ना समझें? ये बात सुनकर बाकी बच्चों ने बलि को छोड़ दिया। वो बच्चे जिन्होंने सीरती नबवी के वाकयात सुने थे, उनके दिलों में एक नरमी पैदा हो गई थी जो आम तरबियत से पैदा नहीं हो सकती थी। एक दिन एक चरवाहा जो पहाड़ियों में बिकरियां चराता था, मस्जिद नबवी में आया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए दौर से चलकर आया था। उसने सहाबा से कहा, मैंने पहाड़ों में चरवाहों से हरन का वाकया सुना। लोग कहते हैं कि एक हरन ने नबी का वादा पूरा किया। क्या ये सच है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने नरमी से फरमाया, न सिर्फ सच है, बल्कि ये वाकया हमने अपनी आंखों से देखा है। वो हरन वादा करके वापस आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आजाद करा दिया। चरवाहे की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, अगर नबी ऐसे जानवर पर रहम कर सकते हैं, तो मैं अपनी बकरियों के साथ सख्ती कैसे कर सकता हूं? आज से मैं उनके लिए नरमी और मोहब्बत का बर्ताव अख्तियार करूंगा। एक दिन एक सहाबी ने देखा कि कुछ लोग परिंदों के बच्चों को तीर अंदाजी का हदफ बना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। आप फौरन वहां पहुंचे और फरमाया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये भी अल्लाह की मखलूक है। खेल के लिए किसी जानवर को तकलीफ देना गुनाह है। ये सिर्फ तनबिया न थी, बल्कि एक ऐलान था कि इस्लाम सिर्फ इंसानों का दीन नहीं, बल्कि तमाम मखलूकात के लिए रहमत और अदल का पैगाम है। मदीना मनूरा में रहने वाले लोगों के दिल बदल चुके थे। वो अब हर चलती फिरती मखलूक को अल्लाह की निशानी समझते थे, और ये सब इस एक वाक़ये की बरकत से था। एक हिरन की दरख्वास्त, नबी की शफकत और एक बदू की हदायत। हिरन का वाक़या एक सादा सा मंजर लगता है, एक जानवर, एक बदू और एक नबी का दरमियानी मुकालमा, मगर अगर दिल की आंख से देखा जाए तो ये वाक़या रूहानियत, अखलाक, तरबियत है और हिदायत का एक रोशन आसमान बनकर सामने आता है। इस एक लम्हे में जो कुछ पेश आया, वो सिर्फ एक जानवर की रहाई नहीं थी, बल्कि इंसानियत को जहालत, जुल्म और सख्त दिल्ली है से नजात का पैगाम था। आइए उस वाक़ये के चंद अजीम रूहानी और इखलाकी निकात को समझते हैं। ये एक हकीकत है कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, उसमें अल्लाह की मखलूक के लिए भी दर्द होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन के जिस्म की जंजीर नहीं, इसके दिल की फरियाद को सुना। उसकी आंखों में ममता का दर्द महसूस किया। ये सिर्फ नबी की निगाह ही थी जो एक जानवर के दुख को समझ सकी। ये हमें सिखाता है कि रहमत ईमान का जौहर है, और वो दिल जो रहमत से खाली है, हकीकतन ईमान से खाली हो सकता है। हरन ने वादा किया और उसे निभाया। नबी ने उसके वादे पर एतमाद किया। अगरचा ये जानवर था, लेकिन वादे की पासदारी ने उसे इज्जत बख्श दी। आज के इंसान को ये सबक हासिल होगा। करना चाहिए कि वादा ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें वादा खिलाफी, झूठ और अमानत में खयानत हो, वो मुनाफिक है। अगर एक जानवर है तो वो मुनाफिक है। वादा निभा सकता है तो एक मोमिन इंसान कैसे वादा तोड़ सकता है? बद्दू के दिल में शक, तासुब और दुनियादारी का पर्दा था, लेकिन जब उसने नबी की रहमत देखी, उस पर्दे को रोशनी ने चाक कर दिया। वो मान गया, तस्लीम कर गया और फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ये इस बात की दलील है कि नबी की सीरत किसी फलसफे की मोहताज नहीं, वो खुद है, हदायत का सबसे बड़ा जरिया है। इस्लाम किसी भी मखलूक के साथ जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत हमें यह सिखाती है कि जानवर भी एहसास है रखते हैं, दर्द महसूस करते हैं, और उन्हें भी अदल, रहम और मोहब्बत की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर जी रूह पर नरमी फर्ज की है। ये तालीम हमें बताती है कि दीन मुकम्मल है और वो हर जानदार के हुकूक का मुहाफिज है। ये वाकया महज अखलाकियात का पैगाम नहीं, बल्कि ये एक अजीम मौजिज़ा भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु हमारे यहाँ है अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ हिरन की फरियाद सुनी, बल्कि इस पर यकीन भी किया
और उसका वादा सच साबित हुआ। ये मौजज़ा इस वक्त के काफिरों के लिए दलील था और आज के मुसलमानों के लिए ईमान की ताजगी का जरिया है। ये वाकया हमें सिर्फ सीरत सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने किरदार को संवारने के लिए दिया गया है। हम अगर नबी के इम्ती हैं तो हमें भी जानवरों, इंसानों, कमजोरों और बेबसों के लिए रहमत बनना हो। ये तमाम निकात हमें याद दिलाते हैं कि नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर इदा, हर मामला, हर फैसला और हर रवैया अम्त के लिए चराग़ राह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इस वक्त एक खास किस्म की मुस्कुराहट थी, जैसे कोई ऐसा मंजर उनकी निगाहों के सामने हो जो दुनिया की निगाहों से ओझल हो। बदू, जिसका दिल अब कुफ्र के पर्दों से साफ हो चुका था, अपनी जगह पर जैसे मुंजम्मद खड़ा रहा। हर्न ने अपनी आजादी पाकर नबी की तरफ देखा, जैसे कोई शुक्रगुजार बंदा अपने महसिन के कदमों में झुकने को तैयार हो। ये मंजर सिर्फ एक जानवर की रिहाई नहीं था, ये एक दिल की कैद से आजादी का दिन था। बदू के हाथ कांप रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी, मगर दिल एक अजीब नूर से मनवर हो चुका था। इसने आगे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरने की कोशिश की, मगर आपने नरमी से उसे उठा लिया और फरमाया, ईमान दिल में होता है, सजदा सिर्फ अल्लाह को होता है। ये जमला बदू के लिए पहला सबक था जो उसे हकीकी बंदगी की राह पर ले जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू अब कमजोरी के नहीं बल्कि एक नई पहचान के थे। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमा और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आज वो देखा जो किसी ख्वाब में भी न सोचा था। एक जानवर तुम पर ईमान लाता है और तुम उस पर रहम करते हो, तो मैं कैसे न मानूं कि तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इसके कुंधे पर रखा और फरमाया, जब बंदा सच्चाई को पा लेता है तो उसे उसकी फितरत पहचान लेती है। वहां मौजूद सहाबा ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। फजा में जैसे खुशबू फैल गई हो। हरन, जो अब आजाद था, चंद कदम दौड़ जाकर रुका और एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में खामोशी से शुक्र के आंसू झलक रहे थे, गोया वो कह रहा हो, तुमने मेरे बच्चों को मां दिया और मैंने तुम्हें दिल से सलाम किया। उस वाकये ने मदीना में एक नई बात है मशहूर कर दी। लोग कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के नबी भी हैं। बच्चे गलियों में खेलते हुए हिरन का किस्सा दोहराते और बुजुर्ग अपने दिलों को नरम करते। ये वाकया सिर्फ एक कैद से रहाई की बात न थी, ये एक सबक था, एक चिराग था जो रहती दुनिया तक इंसानों को मोहब्बत, रहम और सच्चाई की रोशनी दिखाता रहेगा। मदीना की गलियों में जब हिरन वाले वाकये की गूंज फैल रही थी तो लोगों के दिलों में अजब सुकून और नरमी पैदा होने लगी थी। वो जो पहले महज शरीयत के अहकाम को जानते थे, अब इन अहकाम के पीछे छिपी हुई रहमत को भी महसूस करने लगे थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सलूक का तज़किरा करते तो उनके लहजों में अकीदत होती और आंखों में नमी। एक दिन एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था जो हाथ में एक जख्मी हाथ में था, परंदा पकड़े हुए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन बच्चे को बुलाया और बड़ी नरमी से पूछा, बेटा, उसे कहां से पकड़ा? बच्चे ने सादगी से जवाब दिया, यह दरख्त पर है, बैठा था, मैंने पत्थर मारा तो यह नीचे गिर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटा, उसे वापस वहीं ले जाओ जहां से लाए हो, उसकी मां उसकी तलाश में परेशान होगी। वो बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते ही वापस लौटा और सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपकी रहमत की कोई हद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने रहम को 100 हिस्से में तकसीम किया, एक हिस्सा दुनिया में उतारा और 99 हिस्से हैं अपने पास रखे। 81 हिस्से से मां अपने बच्चे पर मेहरबान होती है। जानवर अपने बच्चों को चाटते हैं और एक हिरन मेरे पास आता है। इसी तरह एक रोज मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट को रोते हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आ रहा था। आपने सहाबा से पूछा, उस ऊंट का मालिक कौन है? एक अंसारी सहाबी ने अर्ज किया,
या रसूलुल्लाह, ये मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उसे भूखा रखते हो और उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालते हो? ये मुझसे शिकायत कर रहा है। अल्लाह से डरो, ये भी एक मखलूक है। इस दिन मदीना में ये बात फैल गई कि ऊंट भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना है। दुख कहता है, लोग हैरान थे कि नबी न सिर्फ इंसानों के दिलों को पढ़ लेते हैं, बल्कि जानवरों की खामोश फरियाद भी सुन लेते हैं। ये वो दर्जा था जिस पर इंसानियत की सारी शराफतें कुर्बान की जा सकती थीं। जब सहाबा कराम इन वाकयात को सुनकर बैठते तो उनकी तबीयत में वो सख्ती बाकी न रहती जो पुराने जाहली माशरे की दीन थी। उनके दिलों में नरमी, उनके हाथों में मोहब्बत और उनकी जबानों पर दुआ आ जाती थी। वो समझ चुके थे कि उस नबी की तालीम सिर्फ नमाज व रोजे तक महदूद नहीं, बल्कि उसका नूर तो हर पत्थर, दरखत, जानवर और परंदे तक पहुंचता है। हिरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर खामोशी से वापस जंगल की तरफ पलट गया। बद्दू की आंखों से आंसू रवां थे। उसने आगे बढ़कर नबी है करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया और कहा, मुझे वो दीन चाहिए जिसमें जानवरों की भी कदर हो, जिसमें रहम हर दिल की जीनत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उसके कुंधे पर हाथ रखा और फरमाया, तूने हक को पहचान लिया, अल्लाह तुझे हदायत दे चुका है। बद्दू ने वहीं कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। मदीना की फजा में जैसे रहमत बरसने लगी हो। लोग हैरत से देख रहे थे कि एक कैदी हर्न एक आजाद दिल का सबब बन गया। ये वाकया खत्म हो चुका था, मगर उसकी महक रहती दुनिया तक फैल चुकी थी। दुआ करें मुझ और आपको अल्लाह पाक पूरा दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। शुक्रिया।